गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास मैथ की क्लास में हमारा चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर और एक्सरसाइज 5.2 जो आज हम अपनी कंप्लीट करेंगे, जिसमें है फिफ्थ और सिक्स्थ सम जो हमारा सम है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो फिफ्थ सम में क्या दे रखा है, दो लाइंस पैरेलल हैं, टू साइड्स आर पैरेलल। जोन जोन सी पैरेलल है, ए और डी ये लाइंस पैरेलल हैं और बी और बी एल और ई एफ ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हमारे पास दे रखी है दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और एक एंगल दे रखा है ए बी और सी, यानी ये एंगल हमारे पास दे रखा है। यहां पर हम ले लेते हैं सी पॉइंट, तो ए बी सी यानी जो भी एंगल हमारे पास गिवन होता है वो हम क्या लिखते हैं, मिडल में लिखते हैं। तो ए बी और सी यानी हमारे पास क्या है, बी एंगल है जो कि 70 डिग्री यहां पर दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है डी जी एल यानी जी एंगल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा डी जी एल, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। अब अगर हम जो हमारी पिछली जो बेसिक्स थी, जो हमने कोरस्पोंडिंग्स और अल्टरनेट वाली जो क्लास की थी, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो जब मैं इस लाइंस को डॉटेड में आगे एक्सटेंड करता हूं और ये लाइन ऐसे एक्सटेंड करता हूं, तो हम क्या देखते हैं, जो एंगल बी है उसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, एंगल जी। तो एंगल बी और एंगल जी आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स है तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी अगर ए बी और ये आप यहां पर लगा लेते हैं सी, ये एंगल आपका किसके, ए बी और सी, ये एंगल आपका किसके बराबर आ जाएगा, डी जी और एल के। और अगर ए बी सी आपका 70 डिग्री है तो डी जी एल भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, ये एंगल बी एंगल इज कोरस्पोंडिंग टू एंगल जी। तो यहां पर अगर 70 है तो जी एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। उसके बाद है डी ई एफ, ये एंगल्स और निकालना है। तो यहां पर देखते हैं दिस जी एंगल इज कोरस्पोंडिंग टू दिस ई एंगल, यानी अगर जी आपका 70 डिग्री आता है तो आपका जो ई एंगल है वो भी क्या होगा, 70, यानी एंगल डी जी एल इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। इस तरीके से हम कोई भी एंगल्स मेजर कर सकते हैं। अगर हमें पूछ लेते हैं ये वाला एंगल, तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अगर इससे इस साइड वाला पूछते हैं तो ये 70 है तो ये आपका हो जाएगा 110। यानी जो सा भी एंगल आपको पूछे हमें कोरस्पोंडिंग्स और अल्टरनेट्स वाली प्रॉपर्टी लगा के उनको फाइंड आउट करना है। तो जो ये एंगल था ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी एल, यानी ये 70 तो ये भी 70, और अगर ये 70 आ गया तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या है, एंगल ई वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री हो जाएगा। फिर सिक्स्थ सम में हमारे पास एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, जिसमें क्या दे रखा है कि भी हमें फाइंड आउट करना है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है। यहाँ पे क्या था, लाइंस पैरेलल दे रखी थी, हमें फाइंड आउट करने थे एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं कि भी लाइन जो ये है आपस में पैरेलल है कि नहीं है। तो एल और एम लाइंस हमें पैरेलल प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि भी जो भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स होने चाहिए और इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। अगर सम ऑफ कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल 180 बन जाता है, जो भी एंगल्स उनको जब हम प्लस करके देखते हैं, उनको सम करते हैं, तो अगर 180 आता है तो दीज लाइंस विल बी पैरेलल, तो ये लाइन आपस में क्या होंगी, हमारी पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो हम इसको मेजर करके देखते हैं, 126 प्लस 44 ये आता है हमारा 170। तो क्या होगा, L इज नॉट पैरेलल टू M, यानी L लाइन हमारी पैरेलल नहीं होगी M लाइन के, क्योंकि क्या है, कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आना चाहिए, 180, लेकिन यहाँ पर हमारा आया है 170। अगर यहाँ पर 180 आ जाता तो ये पैरेलल हो जाती। फिर है देखते हम 75, यानी ये एंगल दे रखा है हमारा और हमें क्या दे रखा है, ये वाला निकालना है। तो अगर ये 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 75। अब कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, एक 75 ये और दूसरा 75 ये। तो अब भी क्या आया, इस एंगल और इस एंगल को हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स का सम देखते हैं तो 150 आता है। तो इस वाले कंडीशन में भी क्या होंगी, हमारी एल और एम लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है।
फिर हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, तीसरा जो सम है, अगर ये आपका 157 दे रखा है तो अंदर वाला ये भी क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये अगर 57 है तो ये भी 57 हो जाएगा। अब हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एक तो ये आ गया और एक ये, तो 123 और 57 को जब मैं प्लस करता हूं तो हमारा आता है 180 डिग्री। यानी हमारी कंडीशन सम ऑफ कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स 180 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये आपस में एल और एम लाइंस क्या है, दीज लाइंस आर पैरेलल। फिर आता है हमारा, अगर ये 72 है तो ये भी क्या हो जाएगा 72। अब हम इन एंगल्स को प्लस करके देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 170। यहां पर भी 180 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, L इज नॉट पैरेलल टू M। तो यहां पर भी L लाइन पैरेलल नहीं होती है M लाइंस के। तो इसमें L और M लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये थे हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ सम, यानी हमारा जो चैप्टर था फिफ्थ चैप्टर वो आज हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।